नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको टर्बो चार्जर के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। टर्बो चार्जर से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। कैसे एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। यह हमारे पास एक टर्बो चार्जर का कट सेक्शन है। टर्बो चार्जर जो रहता है वो एग्जॉस्ट की जो गैसें होती है उसके प्रेशर से ये मूव करता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और इसमें दो चैम्बर होते हैं। ये टर्बो चार्जर का कट सेक्शन है, इसमें दो चैम्बर आपको दिख रहे हैं। जो पहला चैम्बर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, ये टरबाइन चैम्बर कहलाता है। ये वाला चैम्बर टरबाइन चैम्बर कहलाता है। टरबाइन चैम्बर हमेशा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा होता है। दूसरा चैम्बर हमें दिख रहा है ये वाला, तो ये जो चैम्बर रहेगा ये कंप्रेसर चैम्बर कहलाएगा। यहाँ पर कंप्रेसर चैम्बर है और इसमें कंप्रेसर लगा होता है और ये हमारे हमेशा इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा होता है। सेंटर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ऑयल के पोर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल सर्कुलेशन होता है ताकि इसे लुब्रिकेट कर सके। क्योंकि इसके जो आरपीएम होते हैं, टर्बो चार्जर के जो आरपीएम होते हैं वो लगभग 50,000 से लेके 3.5 लाख पर मिनट तक होते हैं। इतने रोटेशन पे इसे मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल का सर्कुलेशन हम कंटिन्यू पहुँचाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग टरबाइन चैम्बर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए, ये इसकी फिन्स है, टरबाइन की फिन्स है। और साइलेंसर से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो गैसें आती हैं वो इस वाले हिस्से से आती है, यहाँ से इंटर करती है। जब इंटर करेगी तो यहाँ पर इस टरबाइन की फिन्स को ऑपरेट करेगी, घुमाएगी। क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो गैसों का प्रेशर होता है वो 3.5 से लेके 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उतने प्रेशर के साथ इस वाले टरबाइन को ये रोटेट करेगी और जली हुई गैसें इसको रोटेट करते हुए साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। कई लोगों का मानना है कि जली हुई गैसें हमारी टरबाइन में कंप्रेसर यूनिट में भी जाती है। कंप्रेसर यूनिट में कभी नहीं जाती। जली हुई गैसें हमेशा इसको टरबाइन को रोटेट करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। अब जब टरबाइन रोटेट होती है तो उसी के शाफ्ट पर कंप्रेसर भी जुड़ा होता है। ये देखिए, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के इस सेंटर वाले भाग में यहाँ पर आगे की तरफ, इस वाले भाग से आगे की तरफ हमारा एयर क्लीनर जुड़ा होता है। एयर क्लीनर से जब हवा अंदर की तरफ आती है तो यहाँ तक आने के बाद एक जो एग्जॉस्ट गैस की वजह से टरबाइन घूमी थी उसी हिसाब से कंप्रेसर भी घूमता है। कंप्रेस क्या करता है, उस हवा को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है प्रेशराइज प्रेशर के साथ। जब प्रेशर के साथ जब हवा कंप्रेस होगी, आगे की तरफ जाएगी, तो यहाँ से होते हुए जब प्रेशर हवा को कंप्रेस किया जाता है तो वो गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा भी करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग एयर कूलर का भी प्रयोग करते हैं और फिर वो हवा पूरी की पूरी आपके इनलेट मैनिफोल्ड में चली जाएगी। ये तो यहाँ पर मैंने आपको कट सेक्शन के थ्रू बताया। अब हम लोग ट्रैक्टर पे देखेंगे कि कहाँ से एयर अंदर आ रही है और कहाँ से एयर बाहर जा रही है। ये देखिए, इसके रोटेशन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जब भी आपको टर्बो चार्जर चलाना होता है तो ये कहा जाता है कि आप 1 मिनट से 2 मिनट तक आइडल स्पीड पर ट्रैक्टर को चलाएं। इससे ये होगा कि इसमें प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन हमारा हो सकेगा। आइए हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर पर कैसे लगा होता है और कैसे काम करता है। ये देखिए, ट्रैक्टर में यहाँ पर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ये कहलाता है टर्बो चार्जर। सेम ये हमारा टर्बो चार्जर में ये जो दिख रहा है ये टरबाइन चैम्बर है और ये हमारा कंप्रेसर चैम्बर है। टरबाइन चैम्बर हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जब गैसें निकलेगी तो टरबाइन को घुमाते हुए साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देगी। दूसरा चैम्बर यहाँ पर हम लोग देखें, ये कंप्रेशन चैम्बर है। तो कंप्रेसर चैम्बर के ये देखिए सेंटर में, यहाँ सेंटर में, अगर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं और दिखाऊंगा। ये देखिए, इस तरह का ये टर्बो चार्जर लगा हुआ है। यहाँ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू गैसें आती हैं और इस टरबाइन की फिन्स को ऑपरेट करती है। जब टरबाइन की फिन्स ऑपरेट होती है और यहाँ से ऑपरेट होते हुए सेंटर से इस साइलेंसर से हवा हमारी जली हुई गैसें बाहर की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट ये लगी हुई है, इसके सेंटर में देखें यहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पंप। ये देखिए, ऑयल से कंटिन्यू पंप से देखिए ऑयल आता है। ये हमारा पंप सी मेन गैलरी से ऑयल आता है और यहाँ से हुए वापस हमारा सब गैलरी में चला जाता है। लुब्रिकेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो टरबाइन चैम्बर है हमारे, इस टरबाइन चैम्बर के सेंटर में, इस सेंटर में यहाँ देखिए, इस वाले सेंटर में अगर हम लोग बात करें, ये टरबाइन चैम्बर है इस तरह लगा हुआ है, तो इसके सेंटर में एयर क्लीनर से हवा आती है। तो ये हमारा एयर क्लीनर लगा हुआ है। देखिए, आइए पास आइए। इस एयर क्लीनर से हवा सेंटर से होते हुए इस, ये देखिए, टरबाइन के सेंटर में जा रही है।
टरबाइन के सेंटर में जा रही है। अगर मैं दिखा सकता हूँ तो ये देखिए, यहाँ मेरा पेन दिख रहा है। अब जब हवा यहाँ पर आएगी तो जब टरबाइन चलेगा तो वो हवा को कंप्रेस करेगी, तो यहाँ के सेंटर से ऊपर वाले भाग से सेंटर में आई और ऊपर वाले भाग से यहाँ से जाती हुई हॉस पाइप के थ्रू उस साइड देखिएगा आप, यहीं आपके हॉस पाइप में वो हवा जब गर्म होगी, कंप्रेस हवा जब गर्म होगी तो वो हमारे एयर कूलर में आ जाती है, इंटरकूलर या एयर कूलर में हवा यहाँ पर ठंडी होगी। देखिए यहाँ से होते हुई फिर वापस हमारे पास इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू हमारे इनलेट वाल्व में चली जाएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जली हुई गैसों से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कंप्रेसर की टरबाइन को घुमाते हैं। साथ में जो गैसें रहती है उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। टर्बोचार्जर को जब भी आपको चलाना है तो 1 से 2 मिनट तक उसे आइडल स्पीड पर चलाएं इंजन को, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़े। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।